अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 5/1/2021। भक्ति मार्ग में जब भी मनुष्य दुखी होते हैं और परमात्मा को याद करते तो कहते, हे ईश्वर, हे भगवान, हे परमात्मा। अब हम बच्चों को तो बाबा मिल गया और हमारे हर कार्य में बाबा हमारे साथ रहते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे तुम बच्चों के मुख से अभी हे ईश्वर, हे भगवान ऐसा निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। अभी तो हम कहते हैं मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह मेरा बाबा, वाह वाह करते रहते हैं। तो बाबा ने हमारे जीवन के अंदर खुशियां लाकर परिवर्तन कर दिया। फिर बाबा ने हम बच्चों को ये वाइट ड्रेस यूनिफॉर्म के रीति से दिया। बाबा कहते, बच्चे ये सफेद ड्रेस की निशानी बाबा ने क्यों रखी है? दुनिया में तो ये रस्म है कि जब
मृत्यु होती है तो उसके ऊपर सफेद कपड़ा डालते, और अधिकतर जो लोग मिलने जाते हैं या फिर उस डेड बॉडी को उठा के ले जाते तो भी अधिकतर सफेद कपड़े पहन के जाते हैं। तो बाबा तो बताते, बच्चे मैं तुम बच्चों को आकर के जीते जी मरना सिखलाता हूँ। आप मुए मर गई दुनिया, हम बच्चों के बुद्धि से पुरानी दुनिया निकल जाती है, बेहद का सन्यास, और जैसे हम अभी नया जन्म और नया युग हमारा संगम युग उसमें जीते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी ड्रेस भी वाइट बाबा ने रखी, सफेद रखी, और अनुभव ये कहता है कि ये ड्रेस बहुत हमारी सेफ्टी का साधन बन गई है, हमारी रक्षा करती है। कई भाई बहनों के अनगिनत अनुभव जब लोगों के बीच में बाबा की ये यूनिफॉर्म दी हुई पहनते हैं और फिर ऊपर से बैज भी लगा हुआ रहता है, लोगों की हमारे प्रति दृष्टि वृत्ति सब चेंज हो जाती है, ऊंची होती है, महान होती है। और वैसे भी कहते हैं कि ये सफेद कलर पवित्रता की निशानी। तो आत्मा भी जब शरीर से निकल जाती तो आत्मा का स्वधर्म स्वरूप पवित्रता तो है ही है। तो इसीलिए दुनिया के अंदर भी ये रस्म चली आती है। बाबा की शिक्षाओं भरी मीठी मीठी मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा ये शब्द नहीं निकलना चाहिए। चलो भी हे ईश्वर तो हम भूल गए, लेकिन अगर हम बाबा को याद करते तो हम ये कहें हे बाबा, नहीं, अच्छा भी नहीं लगता है, शोभता भी नहीं है। हे बाबा ये शब्द तो नहीं निकलता। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। कई उठते बैठते, कईयों को ऐसे अज्ञान काल में भी आदत होती है, तो वो आदत फिर जब बाबा मिल गया ना तो उसके अंदर वो हे बाबा ऐसे भी कहते हैं। पर अब हमें ये नहीं कहना है, वाह बाबा कहना है। प्रश्न है, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? पसंद है ना सभी को, बहुत पसंद है। अच्छा, ये किस बात का प्रतीक है? उत्तर है, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। ये सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। मृत्यु किसकी होती है वो सिद्ध करता है। यहाँ सब वाइट ड्रेस वाले लोग दिख रहे, इनके घर में कोई की तो मृत्यु हुई है। तो बाबा कहते हैं ये सफेद ड्रेस जो है वो मौत को सिद्ध करती है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तो तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर न कहकर सिर्फ बाप कहें तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हो, तो बाप बैठ समझाते बच्चों को। हम अपने को भाई भाई कहते, दुनिया में भी कहते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। सभी को तो नहीं समझाते होंगे, सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच। अब भगवानुवाच किसके प्रति? भगवान के तो सब बच्चे हैं, वो बाप है, तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हो गए ना, एक ही बाप के बच्चे।
भगवान ने समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा, अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात चल नहीं सकते। बाबा के बच्चों के ये ख्यालात चलेंगे ना, किसको तो दुनिया में पता ही नहीं है। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा और वो स्कूल में आते रहेंगे तो पढ़ते जाएंगे। जो बाबा के बच्चे बनते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज्यादा सुने। जिनको अच्छा लगता है प्रदर्शनी में तो कहेंगे, जाते हैं उनके केंद्र पर और थोड़ा और सुनते हैं। फिर वो बाबा के बच्चे बन जाते हैं। अगर दैवी कुल के हैं तो ठहर जाते हैं। पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर, पतित पावन, गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच। पहले उनको ये पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला और समझाने वाला कौन है। ये निश्चय बिठाना जरूरी है। वो सुप्रीम सोल, ज्ञान का सागर, निराकार है। वह तो है ही सत्य, ट्रुथ, तो सत्य ही बताएंगे। गॉड इज ट्रुथ है तो वो सत्य ही बताएंगे। अच्छा, फिर उसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। अगर ये बात सिद्ध हो गई, क्लियर हो गई किसी के आगे, तो बाबा कहते संशय का प्रश्न ही नहीं है ना, कोई प्रश्न भी नहीं उठ सकता। तो पहले इस पर समझाना है। हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ये राजाई पद है जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वो पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो फिर दूसरा कोई भी प्रश्न उठ नहीं सकता। ये बात बुद्धि में पक्की बिठा दो। बाबा में निश्चय बैठ गया, आगे ज्ञान में कहाँ भी संशय जल्दी नहीं उठेगा, क्योंकि गॉड इज ट्रूथ है तो इजी हो जाता है। और वो है पतित पावन। तो जब वह यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। अब भगवान कभी भी थोड़ी आ जाएगा, उनका समय रहेगा। उन्होंने गीता के अंदर बताया है, अति धर्म ग्लानि, पापों का घड़ा भरेगा तब तो उसको आना पड़ेगा। तुम देखते भी हो कि ये वही महाभारत की लड़ाई है। विनाश के बाद वाइसलेस दुनिया आनी है और ये है विशेष दुनिया। ये मनुष्य नहीं जानते कि भारत वाइसलेस था, कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। क्यों नहीं चलती है बुद्धि? तो बाबा कहते बच्चे गोदरेज का ताला लगा हुआ है। लो, जब भी बाबा साकार में मुरली चलाते थे तो गोदरेज बहुत ही फेमस था, प्रसिद्ध था। अभी तो और भी बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं। तो बाबा हमेशा उनको याद करते रहे कि गोदरेज का ताला लगा हुआ है। और सचमुच बाबा ने जिन्हों को भी साकार मुरली में याद किया कोई भी कारण से, तो उनको बाबा का परिचय भी अच्छा मिला है और उन्होंने सेवा भी की। अब अपना घाटकोपर का प्रैक्टिकल मिसाल है। गोदरेज की इतनी अच्छी सेवा हुई तो उन्होंने अपना भाग्य कैसे बनाया? बाबा का इतना सुंदर विशाल पीस पार्क बना के दिया, सबसे बड़ा पीस पार्क, और कितना अपना धनराशि का योगदान दिया। तो बाबा ने नाम लिया है, माने उनका भाग्य तो बनना ही है। जैसे बाबा कई बार जब ज्ञान की मुरली में जब कोई ऐसे गीत बजते हैं ना, अपने पहले तो रिकॉर्ड बजते थे फिल्म के, तो बाबा कहते हैं जैसे गीत बनाने वाले भरत व्यास, कवि प्रदीप अधिकतर उनके होते हैं, तो बाबा उनको याद करते हैं कभी कभी। और सचमुच आज उन्होंने बाबा के घर में पांव रखा, ज्ञान लिया, परिचय लिया, संबंध में आए, तो कुछ ना कुछ अपना भाग्य बना लेते हैं।
तो बाबा कहते गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी फिर एक बाबा के पास है। इसीलिए उनको ज्ञान दाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता। परमात्मा की महिमा हमें सबके आगे खूब करनी। जो भी नया व्यक्ति आता है ना, सारी महिमा परमात्मा की उनको सुनाओ। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, दिव्य चक्षु विधाता, भाग्य विधाता, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ये किसको भी पता नहीं कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते तो टीका करते, क्योंकि दिखने में नहीं आता है ना शिव बाबा। दिखने में कौन आता है लोगों को? ब्रह्मा बाबा, जिनको हम दादा कहते। तो उनको लगता है यही उनका गुरु है, यही उनको ज्ञान देते, इनको ही ये लोग भगवान मानते, तो टीका करने लगते हैं। तो दादा को समझ लेते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। इसलिए पहली पहली बात है ना, ये समझाओ कि इसमें लिखा हुआ भी है शिव भगवानु वाच्य, और वो ट्रुथ है। बाबा का परिचय देना अति आवश्यक है। बाप समझते हैं मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परमधाम से आया हूँ, किस लिए? शालिग्रामों को पढ़ाने के लिए। बाबा है नॉलेजफुल, सृष्टि के आद मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये शिक्षा अभी तुमको बेहद के बाप से मिल रही है। वो सृष्टि के रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। बुलाते हैं ना, ये पतित पावन आओ, तो पहले पहले तो उनका परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? ये बात बाबा बहुत पक्की कराते। और जो फॉर्म भराते हैं उसके अंदर भी ये प्रश्न आता है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? वो सत्य है। नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज, सत्य ज्ञान देते। बच्चे जानते हैं बाबा सत्य है और बाप सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने के लिए तो यहाँ आते हो, कथा ही है नर से नारायण बनने की। बैरिस्टर के पास जाएंगे तो समझेंगे ना हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते हैं, कई बच्चे हैं पहले निश्चय करते, फिर संशय बुद्धि भी हो जाते, तो उनको सब मनुष्य कहते, अरे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते और भगवान को छोड़कर क्यों आ गए? ये बहुत बड़ी डिससर्विस हो जाती है। कई बाबा के बच्चे बनते हैं, निश्चय बुद्धि बनते हैं, रेगुलर स्टूडेंट बनते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कुछ समय आगे बढ़ते हैं, फिर कोई संशय आ गया, छोड़ देते। हजारों ऐसे आकर के चले गए। तो जो घर वाले होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, मित्र संबंधी होते हैं, पहले तो वो फखुर से बोलते थे उनको, भगवान हमको पढ़ाता है, भगवान इस धरती पर आ गया। फिर वही कहते हैं, अरे आप तो कल ऐसे कहते थे और आप भी भगवान को छोड़ कर के आ गए। तो ये क्या हो जाता है? डिससर्विस हो जाती है। संशय आने से भागंती हो जाती, कोई ना कोई विकर्म करते, फिर पाप कर्म हो जाता। भगवानु वाच्य काम माँ शत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वो पावन दुनिया में चलेंगे। ये है राजयोग की बात। तुम जाकर के राजई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वो अपना हिसाब किताब चुकतुक करके वापस घर चली जाएगी। ये कयामत का समय है। अब ये बुद्धि कहती है कि सतयुग की स्थापना तो जरूर होनी, चक्र घूमना ही है, सतयुग तो आने ही वाला है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता, बाकी सब मुक्ति धाम चले जाएंगे, उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते हो,
पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए, मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना। भारत में भी देखो हम रहते हैं, हमारा भारत। तो बाबा कहते इसी प्रकार कहते हैं ना, मालिक तो सारे मालिक, प्रजा भी मालिक है। अभी भी प्रजा कहती है ना कि हमारा भारत है। बड़े ते बड़े मनुष्य, सन्यासी आदि भी क्या बोलेंगे, हमारा भारत। और नशा रहता है, फखुर रहता है। तुम समझते हो कि इस समय भारत में सब नरकवासी हैं। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। अब सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे ना। यह अभी ज्ञान आया है। वो लोग जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वो है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाबा कहते हैं ये भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते आए। ये सब भक्ति मार्ग है। बाबा कहते जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तो फिर मैं आ जाऊंगा। मुझे आकर सभी भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है। सब पुकारते हैं ना, ओ गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान, ये अक्षर जरूर निकलेगा। अभी भक्ति और ज्ञान दोनों में फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे भगवान, ये अक्षर नहीं निकलेंगे, नहीं निकलते हैं ना। मनुष्यों को तो आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो तुम्हारा बाप है, तुमको हे बाबा ऐसे थोड़ी करना है या कहना है। बाप से तो तुमको वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं ही सब तुम्हारे लिए। तो पहले ये निश्चय है कि हम बाबा से वर्षा लेते। बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। ये तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते ये हमारे बच्चे हैं, जिन्हों को हम ज्ञानामृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाकर घोर नींद से जगा करके स्वर्ग ले जाता हूँ। बाबा क्या करते हैं, सबने सुना। बाबा कहते हैं कि वो मेरे जो बच्चे हैं, हम सभी ज्ञानामृत पिलाता हूँ, ज्ञान चिता पर बिठाता हूँ, नींद से जगाता हूँ और स्वर्ग में लेके जाता हूँ। बाप ने समझाया है आत्मा है वहां शांति धाम और फिर थोड़ी सी सुखधाम में। सुखधाम को कहा जाता वाइसलेस वर्ल्ड। संपूर्ण निर्विकारी देवताएं हैं ना, और वो स्वीटों में परम धाम। तुम जान गए कि हमारा होम वो है, घर हमारा वो है। हम एक्टर्स शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं है, ये हमारा असली घर नहीं है। वो एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। कौन से? जो हद का पार्ट प्ले करते हैं ना, 2-3 घंटे का नाटक, पिक्चर, तो यहाँ ही रहते हैं। सिर्फ घर में जाके क्या करते, ड्रेस बदलते और अपना अलग पार्ट बजाते। तुम तो समझते हो कि हमारा घर शांति धाम है, वहां फिर हम अभी वापस जाएंगे। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाबा आके सबको ले जाते। बीच में बाबा आ नहीं सकते, बीच में कोई घर जा नहीं सकता। अंत में बाबा कहते मैं सबको लेके जाता हूँ। इसीलिए उनको लिबरेटर, गाइड कहा जाता। दुख हरता सुख करता। तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो। पतित पावन को बुलाते हो किस लिए? अपनी मौत के लिए। किस लिए बुलाते? अपनी मौत के लिए। मतलब दुख की दुनिया में कोई रहना नहीं चाहता। आज की दुनिया में कौन रहना चाहता? बाबा कहेंगे मृत्यु पर, मृत्यु के बाद बोलेंगे वापस इधर नहीं आना है, भगवान अपने पास बुला लेंगे। इसलिए कहते हैं ना घर चलो। ये सब मुक्ति को मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राज्य कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सीखने,
या सिखलाने। वास्तव में हठयोगी राजयोग तो जानते ही नहीं है, उन्हों का तो योगी रॉन्ग है। इसलिए तुम्हें जाकर के सच्चा राजयोग सिखाना है। और आज देखो हर कंट्री में राजयोग सिखाई रहे, बाबा के घर बने हुए हैं। मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देख उन्हों को कितना मान देते। ड्रेस पहन लिया ना, हाँ, अपने माला डाल दिया, सब कुछ वो साधन अपना लिया, रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। बौद्ध धर्म के भी सन्यासियों को कफनी पहने देख उनको मानते हैं। सन्यासी तो बाद में होते। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते हैं, जब भी पाप बढ़ता है बौद्ध धर्म में तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। बौद्धियों का तो बहुत चलता है ना, और 2 प्रकार के। तो बाबा कहते जब पाप बढ़ता जाता तो फिर उनका वो रसम में परिवर्तन आता है। शुरू में तो वो आत्माएं ऊपर से आती है ना, डायरेक्टली उनकी संख्या आती है। शुरू में सन्यास सिखला के क्या करेंगे, सन्यास होता है बाद में, वह भी यहाँ से कॉपी करते। एक तो बाद में लेते, पहले तो आत्मा ऊपर से आती है, पवित्र होती है, फिर बाबा कहते कॉपी करते हैं। क्रिश्चियन में भी बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाश है वह हठयोगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है और न कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। बंधन नहीं डालते बाबा कि आप सफेद कपड़े पहने बिना क्लास में आ नहीं सकते, बंधन नहीं है, पर सफेद अच्छा है, पवित्रता की निशानी है। तो वो बाबा कहते हैं कि बाकी बंधन है, आप बाबा के घर में इजी आ सकते। सफेद कपड़ा अच्छा है, तुम भट्टी में रहे हो तो तुम्हारी ड्रेस भी ये हो गई। आजकल तो सफेद बहुत पसंद करते, कई अज्ञानी भी पसंद करते हैं। मनुष्य मरते तो सफेद चादर ऊपर जरूर डालते हैं। तुम भी अभी मर्जीवा बने हो ना, तो सफेद ड्रेस अच्छी है। तो पहले कोई को भी बाबा का परिचय देना है, फिर बाबा सेवा की पॉइंट बताते। 2 बाप है, ये बातें समझने में टाइम लेते हैं। प्रदर्शनी में इतना तो समझा नहीं सकेंगे ना। सतयुग में तो एक ही बाप होता, और इस समय तुमको 3 बाप है। सतयुग में 1, संगम पर 3, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो वो भी सबका बाप हो गया। लौकिक बाप तो है ही है, और शिव बाबा भी है ही है। अच्छा, अब तीनों बाप से भला ऊंच वर्षा किसका, सबसे ऊंचा वर्षा किसका? निराकार बाप वर्षा दे, नेचुरल है। अच्छा, निराकार बाप वर्षा देवे कैसे? तो वो फिर देते ब्रह्मा के द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है और ये है प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? आदि देव, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। अब ये पॉइंट समझने जैसी है। ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाबा कहते मुझे शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, वो ब्रह्मा बाबा है। मैं तो सभी का बाप हूँ, और ये है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए आपस में भाई बहन। अब देखो यहाँ बाबा आज बहुत अच्छी एक सेवा की बात बता रहे हैं, सभी भाई बहने ध्यान से सुने। भल स्त्री पुरुष हैं, पर बुद्धि से हम जानते हैं कि हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे भाई बहन हैं, बुद्धि से जानते। प्रैक्टिकल में जो संबंध है वो रहेगा। बाप से वर्षा लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके, इस कारण बाबा कहते ये संबंध याद रखो ताकि पवित्रता भंग न हो। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ेंगे, बाप को भूल जाएंगे। तो बाबा कहते तुम हमारा बच्चा बनकर फिर काला मुंह करते। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं,
तो तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है। जानते हो कि गृहस्थ व्यवहार में भी तो रहना है, प्रवृत्ति को छोड़ना नहीं है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि घर बार छोड़ के आ जाओ, बाल बच्चों को छोड़ करके आ जाओ। हमारा ज्ञान ही है प्रवृत्ति मार्ग के लिए कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर हमें कमल पुष्प के समान बनना है। लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है। ये लाइन याद रखें, परंतु इसमें एडिशन करें श्रीमत पर। कहा कई बाबा के बच्चे बिल्कुल मुंह तोड़ देते, संबंध तोड़ देते, तो वहां भी डिससर्विस हो जाती है। और कई फिर इतने इन्वॉल्व हो जाते कि यहाँ के पुरुषार्थ पर ध्यान नहीं देते। दोनों भी बात गलत है। तोड़ भी निभानी है, डिससर्विस नहीं करनी है, युक्ति से चलना है। और युक्ति से चलने के लिए बाबा की श्रीमत ये कहती है, कदम कदम पर राह लो, पूछो और फिर वैसे करो। तोड़ भी निभाना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप ही कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। ऑर्डिनरी में वो बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है कि हमारा लौकिक बाप। कई ऐसे बाबा के बच्चे निराले निकलते हैं, समझ लिया ना ज्ञान, घर में जाके बोलते तुम हमारा बाप नहीं, तुम हमारा भाई हो, तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम मेरी बहन हो। तो गलत बात हो गई ना। ऐसा तो बाबा ने कभी नहीं कहा। हमें बहुत सीखना पड़ता है, अच्छी तरह समझना पड़ता है इन बातों को। ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर्स आदि बाहर के आदमी के सामने अगर भाई कह दो तो वो समझेंगे इनका तो माथा ही खराब हो गया है। ये क्या ज्ञान देते हैं, पति को भाई बोल देते, बाप को भाई बोल देते। नहीं, बाप बाप है, पति पति है, पत्नी पत्नी है। ये तो पवित्र रहने के लिए, और वैसे भी भक्ति मार्ग में भी परमात्मा को दोनों भी कहेंगे तुम माता पिता, हम बालक तेरे, हम उनके बच्चे हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा युक्ति से चलना है। लेकिन एक दो को रिगॉर्ड देना अच्छा है। लौकिक से भी तोड़ तो निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा और बाप को बाप कहना पड़ेगा ना। चाचे को चाचा, मामा को मामा कहेंगे ना। जो बीके नहीं बने हैं तो वह भाई बहन तो नहीं समझेंगे ना। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने वो इन बातों को समझेंगे। इसीलिए बहुत समझदारी से सेवा करनी है, वो भी ध्यान दे। बाहर वाले तो पहले सुन करके चमकेंगे, ये क्या बोल रहे हैं। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बना रहे। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली गई हमारी बेहद में। हमारा वो बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन, ये बेहद की बुद्धि है। बाकी संबंध में बहू बहू है, सासू सासू है। अब बहू जाके सासू को बोलेगी तुम मेरी बहन हो, भाई हो आत्मा के नाते, किसको नहीं भी अच्छा लगेगा ना। बहन थोड़ी उसको कहेंगी। आते तो दोनों हैं, घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना पड़ता है। लोक संग्रह को भी तो देखना पड़ता है ना। नहीं तो वो लोग कहेंगे ये पति को भाई बोल देते, सासू को बहन बोल देते, ये क्या सिखाते। हाँ, कितनी बदनामी हो जाती है। बहुत समझना पड़े, समझदार बन के चलना है। ये ज्ञान की बातें तुम जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। बड़ा संभल के चलना है, कहाँ कोई मुझे नहीं। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब बताओ वो कौन है। भगवान तो कह दिया, लेकिन कौन है। निराकार शिव,
या श्री कृष्ण। शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती क्योंकि बाबा राजयोग सिखाते हैं, बच्चों की बुद्धि में आया ना, जहाँ तक शिव परमात्मा न आवे शिव जयंती हम मना नहीं सकते। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन न करे तो कृष्ण जयंती कैसे मनाएंगे। कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं पर समझते नहीं है। कृष्ण प्रिंस था, जरूर सतयुग का प्रिंस होगा, देवी देवताओं की राजधानी होगी। अब सिर्फ एक कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिलेगी ना, जरूर कृष्ण की पुरी होगी, दूसरे लोग होंगे, देवी देवताओं की राजधानी होगी। कहते कृष्णपुरी कंसपुरी, कंसपुरी खत्म हुई तो कृष्णपुरी स्थापन होती तो भारत में है। नई दुनिया में कोई थोड़ी कंस आएगा, वहां तो नहीं आ सकता। कंसपुरी कहते कलयुग को। यहाँ देखो कितने मनुष्य, और सतयुग में कितने थोड़े होंगे। देवताओं ने तो कोई लड़ाई नहीं किया। कृष्णपुरी कहो, विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो, सतयुग को कोई भी नाम दो, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी न देवताओं असुरों की लड़ाई लगी और न कौरव पांडवों की लड़ाई लगी। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाबा कहते इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम लेंगे तो फिर हिंसा हो जाती है। भगवान तो हिंसा नहीं सिखाएगा। रावण पर जीत पानी है, पर कैसे? नॉन वायोलेंस। सिर्फ बाबा को याद करना है, विकर्म विनाश होंगे। लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते तुम तमो प्रधान बन गए, अब तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाबा कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तो तुम पतित से पावन बनेंगे ना। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे, प्रैक्टिकल लगा रहे हम बच्चे। अभी इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। जो अच्छी रीत पढ़ेंगे और बाबा के साथ योग लगाएंगे वो बाबा से वर्षा पाएंगे, सीधी बात है। जो ज्यादा याद करेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, अच्छा पद पाएंगे, अच्छा वर्षा लेंगे बाबा से। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना। भाई ये बात अंडरलाइन करो, पूछो, राय लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। युक्ति से चलना है, बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। दूसरी बात, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी तरह पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाबा से योग लगाकर पावन भी बनना है। वरदान है, कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले, कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप, पूज्य स्वरूप का सिमरण कर रहे। इसीलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो, प्रसिद्ध करो। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प के द्वारा
पुराने संस्कार स्वभाव को समाप्त करो। दूसरों की कमजोरियों की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बने। क्या करना क्या नहीं करना, पूरा वरदान में विस्तार है। अवगुणों पर ध्यान नहीं देना है, नेगेटिव बात याद नहीं रखनी है, पुराने स्वभाव संस्कारों को भस्म करना है, परिवर्तन करना है। स्लोगन, अपने अनादि और आदि गुणों को, अनादि परम धाम में कहाँ भी हम रहते, आत्मा अनादि, उनके स्वभाव गुण और आदि सत्युग के शुरू के अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रखकर उनको स्मृति में लाओ, तो ऑटोमेटिकली हमारे से कोई भूल हो नहीं सकती है। ओम शांति।